नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज की हमारी जो क्लास है वह है हमारे जो नेशनल पार्क हैं उनको हमने इस क्लास के अंदर लिया है। तो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और कहाँ कहाँ पर वो स्थित है। और ये सभी जो हमारी क्लास हैं ये सभी पटवारी स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो क्लास को आप देखना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। क्लास पहले स्टार्ट करते हैं हम। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। पेज मैंने आधा इसलिए लिया है क्योंकि पेज के नीचे मैंने आंसर लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको 2-3 सेकंड बाद में आपको इसका आंसर बता दूंगा। आप बताइए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आंसर होगा इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन लेंगे हम। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। ये जो उत्तराखंड में जो हमारे जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसका पुराना नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना और बताना कि इसका आंसर क्या है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था। आंसर होगा इसका हेली नेशनल पार्क। क्या होगा इसका? हेली नेशनल पार्क। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपको पता चले कि इसका नाम क्या था। अगर आपको नाम पता है तो उसको आप हमें बताइए, आपकी तैयारी भी होती रहेगी, रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन लेंगे हम। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आपको बताना है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए। आंसर होगा इसका हिसिम, नहीं हिमिस, ठीक है, सॉरी हिमिस, जो कि जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। हिमिस ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर के जो लेह जनपद है वहां पर है ये। अगला क्वेश्चन है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला है। आपको बताना है कि हिमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने किलोमीटर में फैला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आंसर होगा इसका 3568 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में? 3568 किलोमीटर में फैला हुआ है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। जो हमारे सर्दियों में साइबेरियाई सारस आते हैं भारत, वो कौन से कौन सी जगह पर दिखाई देते हैं या फिर कौन से राज्य भारत के कहाँ पर दिखाई देते हैं। वो सर्दियों में जो हमारे साइबेरियाई पक्षी जो आते हैं सारस, वो भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि राजस्थान में है। केवलादेव घना पक्षी विहार, यहाँ पर सर्दियों में साइबेरियन सारस आते हैं
ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सरिस्का जो कि भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो कि भारत में स्थित है? कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका 1995 में। 1995 में कान्हा बाघ अभ्यारण्य की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट जो कि एक बाघ अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इसकी आंसर क्या होगा इसका। कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य आंसर होगा इसका 1957। कब हुई थी? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि दुधवा जो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। दुधवा यह एक बाघ अभ्यारण्य का नाम है, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। ये भारत में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पटवारी का पेपर हमारा नज़दीक है, तो आप भी अपनी स्पीड को बढ़ाइए और कमेंट कीजिए फास्ट। आंसर होगा इसका 1958 में। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बांधवगढ़ जो बाघ अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका 1968 में। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1968 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पर अपने कमेंट जरूर करते रहें। वीडियो शेयर करना ना भूलें। रणथंभौर का उद्घाटन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। कितनी? 1973 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिपना नहीं है, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। आपने देख लिया, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, वापस ऊपर नहीं करना है, इसको बैक नहीं लेना है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए।
चलो ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया जाता है, मिस्टेक कर दी इसमें। 1973 में, ठीक है, ये भी 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो मानस बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? आपको मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना बतानी है कि मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। मानस बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर होगा इसका 1973 में। ध्यान रखना ये तीन है, एक तो मानस, एक बांदीपुर और रणथंभौर। इन तीनों की जो स्थापना हुई वो एक साथ यानी एक ही वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1973 में इन तीनों की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि जो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए और बताइए कि मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करें। आप बताएं कि आंसर क्या है इसका। आंसर होगा इसका 1973। अब देख लीजिए, अब 4 हो गए हैं, ठीक है। इन सबों का आपको याद रखना है। उन तीन के साथ साथ ये मेलघाट वाला भी 1973 में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन लेंगे, पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? पलामू भारत के जो बाघ अभ्यारण्य उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर देख लिया आपने, ठीक है, तो बता दो अब। पलामू बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में, ठीक है। 5 हो गए हैं आपके 1973 के, तो उनको ध्यान रखना है। शिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? शिमलीपाल जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि शिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। शिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर एक और 1973। आपके ये 5 हो गए हैं 1973 के, तो उनको आपको याद रखना है। इनको आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, केवल इनको नाम याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य की स्थापना। आपको बताना है कि सुंदरवन भारत का जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। 1973 वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके अंदर हमारे बहुत सारे अभ्यारण्यों के जो बाघ अभ्यारण्य है उनकी स्थापना हुई है। बस केवल नाम अलग अलग है, बाकी सारे के सारे बाघ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? पेरियार बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? आपको बताना है कि पेरियार बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपके साथ साथ आपके यार दोस्त जो पढ़ने वाले हैं उन तक भी पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पेरियार जो बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका होगा 1978 को, ठीक है। 1978 को इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो नागार्जुन सागर के जो बाघ अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर होगा इसका 1982 में। आंसर है 1982 में। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास में हम फिर नया टॉपिक लेके फिर आपसे मिलेंगे। और ये सभी क्लासें पटवारी स्पेशल चल रही हैं, तो क्लासों को देखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।